हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि जो एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, उसमें हमें भारत की स्टडी अगर करनी है तो किस तरह से हम स्टडी हमें करनी चाहिए, यानी उसके कौन से हिस्से की स्टडी सबसे पहली करनी चाहिए। तो मैंने बताया था उसमें कि सबसे पहले हिमालयन माउंटेन के बारे में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, फिर जो पेनिनसुलर प्लेटियो यानी जो साउथ इंडिया का भाग है, दक्षिण भारत का भाग है, उसकी स्टडी हमें करनी होती है। अब ये मैं सबसे पहला इसका हिस्सा ले लेता हूँ, यानी जो कि हमारा हिमालयन माउंटेन। बहुत ही इजी वे में स्टूडेंट इसको समझना है, बहुत मतलब हार्ड नहीं है। अगर आप कोशिश करेंगे तो बहुत आसानी से इसको समझ जाएंगे। देखिए, आप खुद गैस कीजिए या खुद देखने का प्रयास कीजिए कि इसमें आपको कितनी रेंजेस दिखाई दे रही हैं। यानी ये इसका वर्टिकल मतलब डिवीज़न है। वर्टिकल मतलब नॉर्थ से हम ईस्ट की तरफ को लेकर के इसको जाएंगे। ये वर्टिकल और लैटिट्यूडनल डिवीज़न इसका कहलाता है। तो वर्टिकल डिवीज़न में हम ये देखेंगे कि एक साइड तो इसकी हो गई कि यहाँ नॉर्थ, जो कि जम्मू कश्मीर वाला एरिया, और ये साइड हो गई यहाँ इसकी ईस्ट। इसका मतलब यह है कि हिमालयन माउंटेन नॉर्थ और ईस्ट तक फैला हुआ है, और जिसमें इसकी जो टोटल लंबाई है वो 2400 किलोमीटर है। यानी कि नॉर्थ से लेकर के ईस्ट तक हिमालयन माउंटेन 2400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अब चलिए इसका जो वर्टिकल डिवीज़न हम पढ़ते हैं कि लैटिट्यूडनल डिवीज़न इसका है क्या। तो आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट कि ये 3 रेंजेस में बटा हुआ है। सबसे पहली रेंज की हम इसकी बात कर लेते हैं। ये हिमालयन माउंटेन की सबसे पहली रेंज है। ये आप देख रहे हैं, देख पा रहे हैं आप इसको। अब मैं इसकी सेकंड रेंज के बारे में बात करता हूँ। ये हिमालयन माउंटेन की सेकंड रेंज है। अब थर्ड रेंज इसकी, ये हिमालयन माउंटेन की थर्ड रेंज है। अब क्लियरली आप इसमें देख रहे हैं कि पूरा हिमालयन माउंटेन जो है वो 3 रेंजेस में बटा हुआ है। सबसे पहली रेंज इसकी हिमाद्री, सेकंड रेंज इसकी जो सेकंड रेंज है इसको मिडिल रेंज भी बोलते हैं या फिर हिमाचल रेंज भी बोलते हैं। आइए मैं इसका नाम लिख देता हूँ। सबसे पहली रेंज इसकी, इसको बोलते हैं हम हिमाद्री रेंज। ये स्टूडेंट इसकी सबसे पहली रेंज है, हिमाद्री रेंज। इसका जो हिमाद्री नाम पड़ा है वो इसलिए पड़ा है कि इसकी जो चोटियां हैं, ये वाला जो हिस्सा है, ये चोटियां इसकी, ये चोटियां इसकी ऊपर की ये चोटियां हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं, जिसकी वजह से इसका नाम हिमाद्री रेंज पड़ गया। और यही जो बर्फ की ऊपरी चोटियां हैं जो ग्लेशियर के रूप में जो पिघलती हैं, यही नदियों का आगे उद्गम करती हैं। इसकी जो एवरेज हाइट है, यानी इस पर जो इसकी जो सबसे ऊंची चोटियां हैं, वो विश्व की अगर कुल चोटियों की बात करें तो सबसे ऊंची चोटियां हिमाद्री रेंज में ही पाई जाती हैं। मैंने रेड कलर में ये यहाँ पर बनाया हिमाद्री रेंज, इसमें सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। अगर इसकी एवरेज हाइट की बात करें तो इसकी एवरेज हाइट 6000 मीटर यानी 6000 मीटर एवरेज हाइट है। हालांकि इससे ऊंची भी हैं, जैसे कि मैं यहाँ माउंट एवरेस्ट की बात करूँ, ये आप देख रहे हैं, ये नेपाल का हिस्सा है। ये वाला जो हिस्सा है ये माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट, ये माउंट एवरेस्ट है। ये वैसे भी इसमें मैप में भी सबसे ऊंचा बना हुआ है, ये माउंट एवरेस्ट है, जिसकी एवरेज हाइट लगभग, इसकी जो हाइट है वो 8848 मीटर मानी जाती है। हालांकि थोड़ी बहुत वैज्ञानिक अभी भी कहते हैं कि थोड़ा सा और ये ऊपर को बढ़ रहा है, तो 49 कर लीजिए, लेकिन जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है वो 8848 मीटर ऊंचा है। अब एक बात और स्टूडेंट, ये वाला जो हिस्सा है हमारा हिमाद्री का, ये सबसे ओल्डेस्ट है। यानी कि ये तीनों ही जो रेंजेस हैं, इन तीनों ही रेंजेस में सबसे ऊंची अगर कोई सी रेंज है
तो जाहिर है हिमाद्री है, तो ये सबसे पुराना भी है, यानी सबसे ओल्डेस्ट रेंज भी है ये, ओल्डेस्ट रेंज। यानी इन तीनों रेंजेस में, हिमाद्री में और ये बीच वाली में मिडिल हिमालय में यानी हिमाचल हिमालय में, और सबसे नीचे ये शिवालिक हिमालय है, इन तीनों में सबसे पुरानी अगर कोई सी है तो वो हिमाद्री रेंज है। और ये जो क्वेश्चन है ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये एक बार 1994 के IAS के एग्ज़ाम में आया। इसका मतलब ये है कि अगर आप NCERT को अभी से ही ढंग से पढ़ते हैं तो आप UPSC के क्वेश्चन भी इससे सॉल्व कर पाएंगे। 1994 में ये IAS के क्वेश्चन में पूछा गया था कि सबसे तीनों ही हिमालय की तीनों ही रेंज में सबसे पुरानी रेंज कौन सी है, तो वो कौन सी है स्टूडेंट, वो है हिमाद्री रेंज। ये बर्फ़ से ढकी रहती है, 6000 मीटर इसकी एवरेज हाइट है, मतलब ज़्यादा ऊंची चोटियाँ भी हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट है वो भी इसकी एक चोटी है, तो 8848 मीटर ऊंची है। हिमालयन की रेंजेस में सबसे ऊंची जो चोटी है वो मतलब माउंट एवरेस्ट है, और सबसे ऊंचा, सबसे जो ओल्डेस्ट है, सबसे जो पुराना है वो हिमाद्री रेंज सबसे पुराना है। यानी माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी और सबसे ओल्डेस्ट रेंज हिमाद्री रेंज का ही हिस्सा है माउंट एवरेस्ट। स्टूडेंट्स, हिमाद्री रेंज के बाद अब हम इसकी सेकंड जो लेयर है या सेकंड जो रेंज है जो मिडिल में है, हम उसको पढ़ते हैं। इसका नाम है, इसका यानी पहली वाली हिमाद्री थी और सेकंड हिमाचल रेंज, इसको बोलते हैं हिमाचल रेंज, हिमाचल रेंज, और इसको मिडिल हिमालय भी बोलते हैं, मिडिल हिमालय। दूसरा इसका नाम है लेज़र हिमालय, इसको लेज़र हिमालय या लघु हिमालय भी बोलते हैं। यानी ये जो इसकी बीच की रेंज है, यानी तीनों ही रेंजेस में सबसे जो बीच में रेंज है, इस रेंज का नाम हिमाचल रेंज या इसको मिडिल हिमालय भी बोलते हैं या फिर इसको लेज़र हिमालय भी बोलते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। एक बार PCS यानी कि यूपी PCS के 2006 में ये क्वेश्चन आया था कि जो ये है मिडिल हिमालय, जो हिमाचल रेंज है, ये किन दो रेंजेस के बीच में पाई जाती है। तो सीधे सीधे उसका आंसर था कि एक तो हिमाद्री रेंज और दूसरी शिवालिक रेंज। ये सबसे नीचे की जो रेंज है इसका नाम शिवालिक रेंज है। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ये जो पढ़ी थी ये हिमाद्री थी, ये हिमाद्री रेंज थी, और ये जो है ये शिवालिक रेंज है, शिवालिक। तो इसका जो यूपी PCS 2006 में जो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मिडिल हिमालय है या फिर जो हिमाचल रेंज है या जो लेज़र हिमालय है वो किन दो रेंजेस के बीच में पाई जाती है, तो इसका आंसर हो गया हिमाद्री और शिवालिक के बीच। अच्छा, इसकी कुछ और खासियत है। इसकी जो एवरेज हाइट की बात करें तो इसकी एवरेज हाइट 3700 से लेकर के 4500 मीटर तक इसकी एवरेज हाइट है। इसका मतलब ये है कि ये हिमाद्री की 6000 मीटर थी और इसकी जो एवरेज हाइट है वो 3700 से लेकर के 4500 मीटर है, यानी कि ये दूसरे नंबर की सबसे ऊंची हाइट वाली रेंज हो गई। इसकी नेक्स्ट, इस जो ये मिडिल हिमालय है, जो बीच का हिमालय है, इसमें कुछ और भी रेंज पाई जाती हैं जिनका नाम है, बहुत फेमस है वो, महाभारत रेंज, महाभारत रेंज है, पीर पंजाल रेंज है। पीर पंजाल ही बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। यानी कि जो हिमाचल रेंज है वो हिमाद्री और शिवालिक के बीच में पाई जाती है। इसका नाम हिमाचल रेंज, मिडिल हिमालय और लेज़र हिमालय, तीनों ही नाम से ही जाना जाता है। इसको मध्य हिमालय, लघु हिमालय बोलते हैं हिंदी में। और ये यूपी PCS 2006 में यानी 2006 में ये क्वेश्चन आया था कि जो मिडिल हिमालय है या लेज़र हिमालय है वो किन दो रेंजेस के बीच में पाया जाता है, तो उसका आंसर है हिमाद्री और शिवालिक के बीच में पाया जाता है।
स्टूडेंट्स अब हम इसकी जो लास्ट की रेंज है शिवालिक रेंज उसके बारे में पढ़ लेते हैं। मैंने बताया था ये शिवालिक रेंज है। और ये बीच में लेज़र हिमालय या हिमाचल हिमालय या फिर मिडिल हिमालय, और सबसे ऊपर ये हिमाद्री हिमालय। तो इन दोनों की हमने स्टडी कर ली है। जो ये लास्ट का है शिवालिक हिमालय, इसका नाम है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय तीसरे नंबर का है। यानी अगर हम नॉर्थ से नीचे की ओर चलें, यानी सबसे पहला ये हो गया हिमाद्री हिमालय, फिर लेज़र हिमालय, हिमाचल हिमालय, और सबसे लास्ट में अगर कुछ है तो वो शिवालिक हिमालय है। ये तीनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंजेस हैं। और जो शिवालिक हिमालय है इसकी जो एवरेज हाइट है, यानी ये सबसे लास्ट का है, यानी सबसे ऊपर हिमाद्री, फिर लेज़र और ये शिवालिक। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो शिवालिक रेंज है ये सबसे मतलब साउथ मोस्ट की है। यानी नॉर्थ में सबसे, जो नॉर्थ में सबसे ऊपर हो गई वो हिमाद्री, और जो साउथ में सबसे नीचे है वो शिवालिक रेंज हो गई। अब शिवालिक रेंज की कुछ खास बातें हैं जो हमें जाननी है। ये इसकी जो एवरेज हाइट है वो 900 से लेकर के 1100 मीटर तक। इसका मतलब ये है कि जो सबसे ऊंची थी हिमाद्री, जो हिमाद्री थी, हिमाद्री की 6000 मीटर थी। और जो मिडिल हिमालय था हमारा ये 3700 से लेकर के 4500 मीटर था। यानी कि सेकंड ऊंची मतलब एवरेज हाइट थी उसकी सेकंड नंबर पर थी। और जो थर्ड है जो शिवालिक है, शिवालिक की 900 से लेकर के 1100 मीटर है। इसका मतलब ये है कि ऊंचाई के क्रम में भी अगर देखें तो हिमाद्री फर्स्ट, और ये बीच वाली सेकंड, और ये सबसे लास्ट की थर्ड। यहाँ से फिर हिमालयन पर जो माउंटेन है वो ख़त्म हो जाता है, और यहीं से फिर जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो शुरू हो जाते हैं। इसकी कुछ और ख़ास बात देखेंगे हम। इसका जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई जो 900 से लेकर 1100 मीटर है, ये क्वेश्चन भी यूके पीसीएस में यानी कि उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया था 2010 में। 2010 में ये क्वेश्चन उत्तराखंड में पूछा गया था कि शिवालिक जो हिमालय है, जो शिवालिक रेंज है, उसकी एवरेज हाइट क्या है। तो 900 से लेकर के 1100 मीटर। स्टूडेंट ये हालांकि आपका ये सब्जेक्ट मतलब मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये उसमें आया था, किस एग्ज़ाम में आया था, लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट्स यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं भविष्य में, या जो सोच रहे हैं कि करेंगे, तो उसके लिए मैं ये साथ में बताता चल रहा हूँ ताकि आप उनका महत्व समझें, इसकी इम्पोर्टेंस समझें कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह के एग्ज़ाम में आ रहा है और कितना वो इम्पोर्टेंट है। तो आप ये साथ में जानते चलें कि ये जो 900 से लेकर 1100 मीटर है, कि यूपीएससी ने कुछ सोच करके ही इस क्वेश्चन को रखा होगा। तो आप इसको थोड़ा थोड़ा ध्यान देते हुए चलेंगे। और ये सबसे जो शिवालिक रेंज है ये सबसे न्यू है। इसका मतलब सबसे ओल्डेस्ट मैंने बताई थी आपको हिमाद्री सबसे ओल्डेस्ट है, और जो ये शिवालिक है ये सबसे न्यू है, यानी ये सबसे न्यू रेंज है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है आगे चल करके, आपके बोर्ड में भी पूछा, आपके उसमें एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है कि सबसे जो न्यू है वो कौन सी रेंज है, हिमालय रेंज में से सबसे न्यू रेंज कौन सी है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस तरह से हमने जो पूरा चैप्टर्स था, उस चैप्टर का जो एक पहला पॉइंट था हिमालयन माउंटेन, उसको पढ़ लिया है। ये वर्टिकल डिवीजन था स्टूडेंट, या इसको लैटिट्यूडनल डिवीजन भी बोलते हैं। लैटिट्यूडनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपने पहले पढ़ा हुआ क्लास 8th वगैरह में कि इस तरह से जो अर्थ है, अर्थ पे इस तरह से जो लाइन है ये वाली, ये लॉन्गिट्यूड कहलाती हैं। तो अगर इस तरह से हम किसी का डिवीज़न कर रहे हैं तो वो लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न कहलाएगा। और अगर हम इस तरह से डिवीज़न कर रहे हैं, इस तरह से, तो ये लैटिट्यूडनल डिवीज़न या वर्टिकल डिवीज़न कहलाएगा। और ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक है ये हॉरिजॉन्टल कहलाएगा। तो इसलिए अभी जो हमने पढ़ा है ये
इसका जो वर्टिकल डिवीज़न है यानी जो लैटिट्यूडनल डिवीज़न है माउंटेन का, वो हमने पढ़ा था इस रूप में, इस तरह से। अब आगे जो नेक्स्ट वीडियो है हम उसका जो लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न है, आई मीन जो उसका हॉरिजॉन्टल डिवीज़न है या लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न है वो पढ़ेंगे, जो कि इस तरह से होगा। इस तरह से हमने माउंटेन को बांट रखा है, वो हम पढ़ेंगे इसमें। और स्टूडेंट्स मैं एक बात और बता दूं, इन तीनों रेंजेस के बाद जैसे कि हिमाद्री और मिडिल हिमालय, लेज़र हिमालय और शिवालिक हिमालय, इन तीनों के बाद ये जो लास्ट की है शिवालिक रेंज, इसके बाद नॉर्दर्न प्लेन शुरू हो जाते हैं। ये आप नीचे देख रहे हैं येलो वाला पार्ट, ये मैंने येलो से दर्शाया इसके नॉर्दर्न प्लेन को, ये नॉर्दर्न प्लेन है। और इसमें हम पढ़ेंगे आगे चल करके कि जो ये ऊपर ऊंची चोटियां हैं, इसकी क्या कहते हैं शिवालिक रेंज की जो ऊंची चोटियां हैं, इन पर्वतों से या इन श्रेणियों से नीचे कुछ छोटे छोटे पत्थर या बड़े बड़े पत्थर आकर के यहाँ जमा होते रहते हैं। इस तरह से ये शुरू होते रहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि पर्वतों के पैरों में, यानी फुट हिल्स, जो हिल्स हैं, जो पहाड़ियाँ हैं, उनके पैरों में आकर के ये छोटे छोटे पत्थर गिरते रहते हैं। और आप सोच सकते हैं कि जब यहाँ से नदियाँ निकलती हैं, क्या कहते हैं, यहाँ चोटियों से, ग्लेशियर से जब नदियाँ निकलती हैं ऊपर से, यहाँ से मान लिया यहाँ से कोई नदी निकल रही है, तो कोई इन पत्थरों से होती हुई ये नदी इधर को आ जाती है, नीचे को आ जाती है वो नदी। और जब ये नदी यहाँ से इस तरह से ऐसे करके नीचे को आएगी, तो यहाँ से ये कंकर पत्थर भी यहाँ इसके साथ यहाँ नीचे आते रहते हैं। तो यहाँ ये जो पथरीला वाला एरिया है, ये एरिया जो कि जस्ट नीचे को बना है उसके शिवालिक के, उसको हम पढ़ेंगे आगे चल करके, ये भाबर का एरिया कहलाता है। उसके बाद फिर तराई के मैदान आएंगे, तराई का एरिया, फिर बांगर का एरिया आएगा, फिर खादर का एरिया आएगा। मतलब ये है कि यहाँ से जो हिमालयन माउंटेन था वो ख़त्म हो गया है, और उसके बाद हम जो नीचे का हिस्सा पढ़ेंगे वो कहलाएगा नॉर्दर्न प्लेन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नॉर्दर्न प्लेन के साथ। थैंक यू वेरी मच।